जीना इसी का काम है। जिंदगी के सफ़र में दोस्तों का साथ है, हर पल में छुपी खुशी की बात है। डर के आगे जीत है, बस ये याद रखना, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुल के जीना। तो आज हम बात करेंगे ऐसी मूवी जिसने बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक की है। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद नहीं करते तो ये 2 आवर 30 मिनट्स की मूवी काफ़ी है। इट स्टार्स ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, कैटरीना कैफ एंड काल्की कोचलिन इन अ लीड एंड डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर। I present to you Zindagi Na Milegi Dobara. Now before proceeding, there is one fun fact which I want to tell. Hrithik and Abhay Deol weren't the first choice for the movie. Ranbir Kapoor and Imran Khan ये movie play करने वाले थे, but I guess everything happens for a reason. Zindagi Na Milegi Dobara isn't just a movie. It's an unforgettable journey of friendship, love and overcoming fears. स्पेन की खूबसूरती, दोस्तों की मस्ती और अपने आप को नए नज़र से देखने का एक अनोखा तरीका। You won't believe the tourism of Spain skyrocketed to 65% more after the movie, and the movie is used as a case study in a marketing management courses in Spain. Such was the impact of this movie. आपने कभी सोचा है क्या हम अपने फियर्स को कभी ख़त्म कर पाते हैं या उनका सामना करना ही ज़िंदगी का असली मज़ा है? इस मूवी में हर एक सीन एक लेसन है, एक डायलॉग है, एक इमोशन है और हर एक मोमेंट एक याद है। इस वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव इनटू द मैजिक ऑफ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसके हिडन डिटेल्स, वो जज्बात जो हमें इंस्पायर करते हैं जीने के नए तरीके सीखने के लिए। तो रेडी हो, क्योंकि अब बात होगी ज़िंदगी को जीने की बिना किसी रिग्रेट की। कहानी 3 दोस्तों की है, कबीर, इमरान एंड अर्जुन, जो चाइल्डहुड से इनसेपरेबल है, लेकिन बड़े होने के बाद उनके साथ जो दोस्ती है उनकी वो थोड़ी डल हो गई है। पर एक स्पेन की ट्रिप सब कुछ बदल देती है। आई होप मेरे फुकरे दोस्त सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी गोवा का प्लान बनता है हमें सुनाई देता है अब्बा नहीं मानेंगे। अगर आप सेम स्पेन आइटिनरी करना चाहते हो ऑफ दिस मूवी, सो स्क्रीनशॉट दिस इमेज जो मैंने आपके लिए बनाई है, सो दैट आपका काम आसान हो जाए। तो अभी हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। कबीर दीवान प्लेड बाय अभय देओल। कबीर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर ग्रुप में होता है, प्लानर और सबको साथ लेके चलने वाला। उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है। रिसेंटली एंगेज टू नताशा, एक अमीर फैमिली से है और उसका घर भी एक काफ़ी बड़ा कोजी हवेली टाइप लगता है जो उसके स्टेबल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अंदर ही अंदर कबीर अपनी एंगेजमेंट को लेकर काफ़ी अनश्योर है। देन लेट्स टॉक अबाउट इमरान कुरैशी प्लेड बाय फरहान अख्तर। इमरान ग्रुप का सबसे ज़्यादा फनी और पोएटिक बंदा है। उसका घर कलरफुल और क्रिएटिव वाइब से भरपूर है जो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हर जोक के पीछे एक छुपा हुआ इमोशन है, अपने रियल फादर से मिलने की बेचैनी और अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करने का डर। देन वी हैव अर्जुन सलूजा प्लेड बाय ऋतिक रोशन। अर्जुन एक एम्बिशियस वर्कहॉलिक है जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा है। उसका लंदन अपार्टमेंट मिनिमलिस्टिक है, बिल्कुल उसकी लाइफ की तरह, नो नॉनसेंस एंड प्रैक्टिकल। अर्जुन का मानना है कि सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है। स्पेन की ट्रिप के लिए वो पहले नो कहता है, वो यही दिखाता है कि उसके पास टाइम नहीं है, काम है। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस विद आवर इंडियन ग्रुप्स। अब ये स्टोरी हम सबके दोस्तों की यादों से कितनी मिलती जुलती है ना। हर ग्रुप में एक प्लानर होता है जो सबको ट्रिप पे ले जाने का प्लान बनाता है, कबीर की तरह। फिर एक जोक्स्टर होता है जो हर मोमेंट को एंटरटेनिंग बनाता है, इमरान की तरह। और एक ऐसा भी होता है जो हर बार नो बोलता है, बस एक्सक्यूज बनाता है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। ओके, कबीर का एक स्मार्ट ब्लफ है मूवी में जो आप हर ग्रुप में यूज कर सकते हैं। याद है उसका डायलॉग, टिकट बुक हो गई है, नॉन रिफंडेबल है। ब्लफ करके अर्जुन को कॉर्नर कर दिया और ट्रिप के लिए हाँ करवा लिया। अगर आपके ग्रुप में कोई भी ये ट्राई करना चाहता है तो ज़रूर करना। देयर इज़ वन ब्लफ गेम बाय अभय देओल इन अ मूवी वेर ही शोज द वे टू फाइंड आउट अ ट्रूथ फ्रॉम समवन। Try that with your friends and comment below your experience for us to share. Now I want to tell a interesting fact about the movie. मूवी की जो भी पोएटिक लाइन्स है फरहान अख्तर ने नहीं, जावेद अख्तर की कलम से लिखी हुई है। और ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स सीन्स दिखाए गए हैं मूवी में, लाइक स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग, वो तीनों एक्टर्स ने खुद किए हैं बिना किसी बॉडी डबल के। तो अब तक कबीर
इमरान और अर्जुन स्पेन की फ्लाइट पकड़ चुके हैं, लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ अब शुरू हुई है। हर एडवेंचर के पीछे एक डीपर मीनिंग है, डर का सामना करना, फ्रीडम के मज़े लेना और प्यार को एक्सेप्ट करना। आगे की कहानी हम देखेंगे कैसे ये ट्रिप सिर्फ एक वेकेशन नहीं, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते रहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मैजिक। स्पेन की धूप, समुंदर की गहराइयाँ और एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ दोस्तों का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के एसेंस को समझने का एक तरीका है। कबीर, इमरान और अर्जुन अपने पहले एडवेंचर स्पोर्ट के लिए तैयार है, दैट इज़ स्कूबा डाइविंग। एक एक्टिविटी जो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, एक रिफ्लेक्शन है। यहाँ हम ऋतिक रोशन के कैरेक्टर अर्जुन का सबसे पहला और सबसे गहरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अर्जुन एक फाइनेंशियल ब्रोकर है, एक इंसान जिसका हर डिसीजन उसके एक्सेल शीट्स और इन्वेस्टमेंट ग्राफ के बेसिस पर होता है। वो एक कॉरपोरेट मजदूर है, उसका मंत्रा क्लियर है, टाइम इज़ मनी। पर ये ट्रिप उसके लिए एक अलग दुनिया के दरवाजे खोलती है। स्कूबा डाइविंग के लिए पानी के अंदर जाने का आइडिया उसके लिए एक अनकंफर्टेबल था। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ अननोन। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन सिर्फ वो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता था जिनके ऊपर उसका कंट्रोल हो, और पानी उसे वो कंट्रोल छीन लेता है। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि आप काफ़ी रिलेट कर सकेंगे, मैं ये पार्ट खुद करता हूँ। डू यू नो वाई कोई लोग कोई भी मूवी और सीरीज़ बार बार देखते हैं? You must have heard that I have watched Friends 10 times. I have watched certain movie 100 times. ये कोई भी मूवी बार बार क्यों देखते हैं? There is a deeper meaning inside it. उसका सबकॉन्शियस रीज़न ये है कि we know how it ends. हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए हम बार बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का डर नहीं है, which makes us happy because our brain are not conditioned to certainty. कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, सोचने वाली बात है ना। और यही चलते फिर कैटरीना कैफ का कैरेक्टर आता है, विच इज़ लायला। लायला एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर है जो ज़िंदगी को उसके रॉ फॉर्म में जीती है। उसका एक डायलॉग ऋतिक के ट्रांसफॉर्मेशन का सीड बन जाता है। जब आप पानी के नीचे होते हो तो आप सिर्फ अभी में होते हो, ना कल का सोचते हो ना फ्यूचर का, सिर्फ अभी के मज़े लेते हो। लायला एक फ्री स्पिरिट है और वो अर्जुन के लिए एक मिरर बन जाती है। उसका पहला रियलाइजेशन होता है कि ज़िंदगी सिर्फ मटेरियल सक्सेस का नाम नहीं है, वो एक मोमेंट है जो जीने का नाम है। एंड वन थिंग आई लव्ड अबाउट कैटरीना कैफ आर्क इज़ व्हेन ऋतिक इज़ हेजिस्टेंट टू एंटर द वाटर, शी लेंस हर हैंड एंड डजंट से एनीथिंग। दैट इटसेल्फ सेज कि कभी कभी किसी का साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। जैसे ही अर्जुन पानी के नीचे जाता है, एक नई दुनिया उसके सामने खुल जाती है, साइलेंट, पीसफुल और इतनी रॉ कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग और कैलकुलेशंस के सारे इक्वेशंस वहाँ फेल हो जाते हैं। और वो मोमेंट जब ऋतिक स्कूबा डाइविंग करने के बाद रोने लगते हैं, दैट्स प्योर हैप्पीनेस। वो आंसू डर के नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसी समय अर्जुन को समझ आता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हुए गुजार दी और उसने कभी खुद को जीने का चांस ही नहीं दिया। इस सीन में एक खूबसूरत प्यारी शायरी है, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, निगाहों में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ये लाइन सिर्फ शायरी नहीं थी, ये अर्जुन के कैरेक्टर के लिए एक अवेकनिंग थी। पहली बार उसने सिर्फ अपने काम और एम्बिशंस के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू किया। शायरी का पहला हिस्सा, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो, अर्जुन के अंदर की रेस्टलेसनेस को डिफाइन करता है, और निगाहों में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो, उसी खुशी को जो एक सपना जीने से मिलती है। यहाँ एक पर्सनल बात मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी अर्जुन जैसे होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खुशियाँ ढूंढते हैं, बीट अ कार, अ गैजेट और इवन अ बिगर पेचेक। लेकिन ये सीन एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। एक्सपीरियंस हमें वो खुशी देती है जो कभी कोई चीज़ दे नहीं सकती। एक नई एक्टिविटी करना, अपने फियर्स का सामना करना और एक मोमेंट को जीना, ये ज़िंदगी की असली इन्वेस्टमेंट होती है। अर्जुन का ग्राफ यहाँ से बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ब्रोकर था, लेकिन अब वो ज़िंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहा है। स्कूबा डाइविंग ने उसके अंदर छुपाई हुई खुशी को सरफेस पर ला दिया, और लैला उसकी गाइड नहीं, उसकी वेकअप कॉल थी।
सोच के देखिए, आपने कभी लास्ट बार कुछ नया ट्राई किया लाइफ में? क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे? मैं आपसे ये कहूँगा, एक बार एक्सपीरियंस पे स्पेंड करके देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर नहीं। आप समझेंगे कि अर्जुन जैसी मोमेंट आपकी लाइफ को कैसे बदल सकती है। तो अब हम बात करेंगे अर्जुन और लैला के बॉन्ड के बारे में। टोमाटीना फेस्टिवल तक अर्जुन और लैला के बीच एक रिश्ता धीरे धीरे एक स्पार्क से शुरू होता है और हर नए एक्सपीरियंस के साथ गहरा होता जाता है। लैला एक फ्री स्पिरिटेड पर्सनैलिटी है, अर्जुन को उसके गार्डेड दुनिया से बाहर निकालने का एक नया नज़रिया देती है। एक खूबसूरत मोमेंट तब आता है जब दोनों एक लॉन्ग वॉक पर जाते हैं और लैला उसी मोमेंट पे लिव फॉर दिस मोमेंट माय फ्रेंड, अभी के लिए जीना सीखो, ये बात कहती है। ये बात मुझे भगवत गीता की टीचिंग की याद दिलाती है, जहाँ लॉर्ड कृष्णा सेज कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी कि अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। अर्जुन के लिए ये एक अवेकनिंग मोमेंट था जो उसे सिखाता है कि ज़िंदगी डेडलाइंस और टारगेट के भी परे होती है। एंड वी सी दैट ड्यूरिंग अ सीन कि जब लायला से बात करने के बाद व्हेन ही कंटेम्पलेट्स, ही रिजेक्ट्स हिज वर्क कॉल। क्वाइट श्योर नारायण मूर्ति इजंट हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट। दोनों का बॉन्ड एक प्लेफुल हाई पर पहुंचता है ड्यूरिंग द आइकॉनिक टोमाटीना फेस्टिवल इन ब्यूनॉल, स्पेन। ये एनुअल टोमेटो थ्रोइंग फेस्टिवल हर साल अगस्त के लास्ट वेंसडे को होता है। आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आप ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सितारों के नीचे सोकर किसी के साथ ज़िंदगी पर बात की है? वही एक मोमेंट है जहां अर्जुन और लैला का बॉन्ड सच में ब्लॉसम होता है, जब दुनिया के शोर को भूलकर सिर्फ उस पल में जीते हैं। यही उनकी बातें उन्हें एक दूसरे की और करीब लाती है और हमें सिखाती है कि लाइफ के सबसे अच्छे कॉन्वर्सेशन बोर्ड रूम्स या बार्स में नहीं होते, बल्कि एक खुले आसमान के नीचे होते हैं। लैला अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन की कैटलिस्ट बन जाती है। उसे सिखाती है कि ज़िंदगी सिर्फ कमाने और बेचने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए होती है। अब हम बात करेंगे फरहान अख्तर के कैरेक्टर इमरान कुरैशी के बारे में। ट्रियो में सबसे कॉम्प्लेक्स बंदा यही है। ऊपर से देखिए तो वो ग्रुप का सबसे फनी और चेयरफुल इंसान लगता है, जोक्स क्रैक करता है, विटी वन लाइनर्स बोलता है और हमेशा मूड लाइट रखता है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो इस मस्ती के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है। इमरान उन लोगों का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो अपने अंदर की तकलीफ को ह्यूमर के पीछे छुपाते हैं। मूवी का एक सटल मोमेंट इमरान के कैरेक्टर को परफेक्टली कैप्चर करता है, जब वो घूमने के लिए लेफ्ट लेने की बजाय राइट टर्न लेता है। ये एक छोटी सी एक्शन उसके हेजिटेशन को दिखाती है। अपने बायोलॉजिकल फादर विच इज़ प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह, उनसे मिलने का डर, उसे फेस करने का अनविलिंगनेस। ये मोमेंट हमें बताता है कि इमरान के जोक सिर्फ एक मास्क है जो उसके अंदर छुपाई इनसिक्योरिटी और कन्फ्यूजन को कवर करते हैं। एंड व्हेन ही फाइनली मीट्स हिज फादर, नसरुद्दीन शाह का केमियो है एज सलमान हबीब एक पावरफुल मोमेंट देता है जो इमरान के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करता है। फादर सन की मुलाकात काफ़ी ऑकवर्ड होती है विदाउट ड्रामेटिक रिकन्सिलिएशन। सलमान का स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड इमरान को ये समझाता है कि ज़िंदगी हमेशा उन चीज़ों के जवाब नहीं देती जो हम चाहते हैं। रात भर इमरान वैली के सामने बैठकर ज़िंदगी के बारे में सोचता है। वो एक कथारसिस मोमेंट है। सुबह तक वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर चुका होता है। ये सीन काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज देता है। कभी कभी हमें दूसरे इंसान से वही फील करने की उम्मीद होती है जो हम उनके लिए महसूस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी रियलिटी हो, और ये ठीक है। एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इमोशनल फ्रीडम। तो अभी बात करेंगे सेकेंड एडवेंचर की, विच इज़ स्काई डाइविंग एंड इट्स सिम्बॉलिज्म। जब टर्म स्काई डाइविंग का आता है तो इमरान विजिबली एंशियस होता है। स्काई डाइविंग एक स्पोर्ट है जो कंट्रोल छोड़ने की डिमांड करता है, और ये इमरान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि वो अपने लाइफ की इमोशंस को टाइटली पकड़ के रखता है। अपना दर्द, अपनी गिल्ट और इनसिक्योरिटीज़ को स्काई डाइविंग उसे सब छोड़कर एक लीप लेने की डिमांड करती है। एंड वंस अगेन द ब्रिलियंस ऑफ जोया अख्तर इन सडलनेस। ऋतिक का कैरेक्टर सेज लेट गो टू हिम, which again says all you need is a support from your close friend. If not, please use the beautiful feature of WhatsApp to block them or eliminate unsupporting friends from your life.
और फिर आती है वो शायरी, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तना दिल घबराया। ये लाइंस इमरान के अंदर की इमोशनल स्ट्रगल को परफेक्टली डिफाइन करती है। शायरी का हर एक वर्ड उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल जर्नी दिखाता है। स्काई डाइविंग के बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ चीयर करता है, वो एक मोमेंट्री रिलीज है, अ ग्लिम्स ऑफ फ्रीडम ही इज सीकिंग। सोचिए, कभी आपने अपने लाइफ में किसी अनरिजॉल्व्ड इमोशन को फेस किया है? कभी अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करके उन्हें छोड़ दिया है? ये मूवी हमें सिखाती है कि लेटिंग गो करना ज़रूरी है और कभी कभी एक्सेप्टेंस इज़ द क्लोजर वी नीड। तो अपने लाइफ के लेफ्ट टर्न्स लेने से डरना छोड़िए। कभी कभी वो टर्न्स आपको एक नए डायरेक्शन में ले जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी बात करेंगे अभय देओल के बारे में। अभय देओल का कैरेक्टर कबीर दीवान हर ग्रुप में मिलने वाला वो इंसान है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। आउटवर्डली ही सीम्स लाइक द गाय हु हैज़ इट ऑल, wealth, charm, loving family, and an upcoming wedding to Natasha. But as the movie progresses, हमें समझ आता है कि कबीर एक ऐसे क्रॉसरोड पे खड़ा है जहां उसने अपने डिसीजन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी है। कबीर ने ये स्पेन ट्रिप सिर्फ एक फन गेटवे के लिए नहीं प्लान किया था। इट वॉज हिज वे ऑफ एस्केपिंग द नॉइज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। नताशा से एंगेजमेंट के बाद वो अनश्योर है कि वो शादी के लिए रेडी है या नहीं। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट छुपा है जो वो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताकर समझना चाहता है। कबीर का स्ट्रगल रिलेटेबल है। हम सब कभी ना कभी अपने डिसीजंस पर डाउट करते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी तब मिलती है जब कोई और इंसान हमें वही बात कहे जो हम खुद जानते हैं। कबीर के लिए ये रियलाइजेशन ट्रिप के एंड में आती है जब उसे समझ आता है कि वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इमोशनली रेडी नहीं है। एंड देन टॉकिंग अबाउट कल्किस कैरेक्टर, नताशा का कैरेक्टर इनिशियली कंट्रोलिंग लगता है। वो कबीर की लाइफ का हर एस्पेक्ट माइक्रो मैनेज करती है, हर चीज़ में इंटरफियर करती है। कल्कि की परफॉर्मेंस इसमें ब्रिलियंस लेके आती है क्योंकि नताशा को एक सुपरफिशियल विलियन नहीं बल्कि एक लेयर्ड कैरेक्टर बनाया है। नताशा का पॉजिटिव नेचर, इनसिक्योरिटी एंड ओवर अटैचमेंट को दिखाता है जो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप का साइन बन जाता है। कबीर का नताशा से दूर होना और अपने फ्रीडम रियलाइज करना एक ह्यूज स्टेप है उसके ग्रोथ ग्राफ में। लेकिन नताशा का कैरेक्टर मूवी में एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होते हैं जब दोनों पार्टनर इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। अभी बात करेंगे फाइनल एडवेंचर की। मूवी का क्लाइमैक्स बुल रनिंग स्पोर्ट्स के साथ होता है और ट्रेडिशन इन पैम्पलोना, स्पेन। ये एक ऐसा एडवेंचर है जहां इंसान का सामना उसके सबसे बड़े डर से होता है, विच इज़ डेथ। दिस वॉजंट जस्ट अ गेम, इट वॉज ट्रियोज वेज ऑफ फेसिंग देयर अल्टीमेट फियर, प्रूविंग टू देमसेल्फ कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, खुल के जीने के लिए बनी हुई है। बुल रनिंग एक सिंबॉलिक मोमेंट है, स्पेशली तीनों कैरेक्टर के लिए। तीनों कैरेक्टर ने करेज दिखाई थी और अब वो अपने सबसे प्राइमल फियर डेथ का सामना कर रहे थे। बुल्स यहाँ पे मेटाफर है, अनसिन प्रेशर, अनस्पोकन फियर्स और वो चीज़ें जो हमें लिमिट कर देती है। डेथ का फियर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन ये फाइनल स्पोर्ट एक ब्यूटीफुल मैसेज देता है। जिंदगी को जीने का असली मज़ा तब आता है जब आप मौत का डर छोड़ के जीते हो। इस ट्रिप के एंड तक कबीर, अर्जुन और इमरान सिर्फ अपने फियर्स का सामना नहीं करते बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे, डेथ इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें डेथ से भागना नहीं चाहिए बल्कि मान लेना चाहिए कि कभी ना कभी मुलाकात होनी ही है। ये जीवन का सत्य है। जैसे मैं कहता हूँ, जिंदगी का असली एटीट्यूड तब दिखाई देता है जब आप मौत के आगे मुस्कुराना सीख लेते हो। डेथ को एक एंडिंग के रूप में नहीं, एक सेलिब्रेशन की तरह देखिए। जब आप इस डर को छोड़ देते हो तभी आप अपनी पूरी जिंदगी जीने लगते हो। सोचिए, आपने कब अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था? कभी किसी ऐसे इंसान के साथ अपने इमोशंस ऑनेस्टली शेयर किए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है? कबीर का स्टोरी यही दिखाता है कि कभी कभी हमें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। बुल रनिंग के साथ ये ट्रिप ख़त्म होती है, लेकिन ये कैरेक्टर
एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां वो फियर्स की बजाय अपने इमोशंस को साथ जीते हैं। और ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और हर एक फियर, हर एक इमोशन उस सफ़र का हिस्सा है। ओके, अब हम बात करेंगे मूवी के मेटाफर के बारे में, और ये एक जो सीन है जो मुझे काफ़ी पसंद है। इट्स अ फ्रेम ऑफ 3 फ्रेंड्स स्लीपिंग बिफोर द फाइनल स्पोर्ट। फाइनल स्पोर्ट के पहले तीनों दोस्तों का एक फ्रेम दिखाया गया है, जहां वो सो रहे हैं अपने अपने जर्नी के क्लैरिटी के साथ। अर्जुन स्लीपिंग विथ लैला। अर्जुन जो शुरू में इमोशनली क्लोज्ड और सिर्फ मनी सेंट्रिक था, अब लैला के साथ एक पीस और इंटीमेसी दिखाता है। उसका लैला के साथ सोना सिग्निफाई करता है कि उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो मोमेंट्स में जीने के लिए तैयार है। ये सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत है जो लैला उसे सिखाती है। इमरान अकेला है लेकिन हल्का महसूस कर रहा है। उसने अपने फादर के साथ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। वो समझता है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं होता, और ये रियलाइजेशन उसे इमोशनली मैच्योर बनाता है। उसका अकेला सोना ये दिखाता है कि वो अब अपने अंदर की तनाई और इनसिक्योरिटीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। कबीर अपने सच्चाई के साथ सोना शुरू करता है। वो शादी के लिए रेडी नहीं है। नताशा के साथ एंगेजमेंट सिर्फ एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन था, और अब वो समझ गया है कि उसका डिसीजन खुद के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। ये पीसफुल फ्रेम केओस की पहले की क्लैरिटी को सिंबल करता है। तीनों दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजन को फेस कर लिया है और अब वो एक और बड़े फियर का सामना करने को तैयार है, विच इज़ डेथ। अभी आप जब ये फ्रेम देखोगे, बुल रन जो पैम्पलोना स्पेन का आइकॉनिक ट्रेडिशन है, मूवी का एक परफेक्ट क्लाइमैक्स है। बुल्स का सिंबॉलिज्म तीनों कैरेक्टर के डीपेस्ट फियर को दिखाता है। अर्जुन, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। जो बंदा हमेशा सेफ डिसीजन लेता था, उसके लिए बुल रन एक रिप्रेजेंटेशन था लाइफ के अनप्रिडिक्टेबल नेचर का। बुल्स का सामना करके उसने ये एक्सेप्ट किया कि हर चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती। इमरान ऑन द अदर हैंड हैज़ अ फियर ऑफ लेटिंग गो। उसके अंदर फादर के रिजेक्शन का इमोशनल वेट था, जो बुल रन के एड्रेनलिन के साथ रिलीज हो गया। ही इज़ मोर ओपन नाउ सिंस ही डिसाइड्स टू शेयर हिज पोएट्री विच ही हैज़ केप्ट हिडन। एंड देन कबीर, हु हैज़ अ फियर ऑफ कमिटमेंट। कबीर के शादी के प्रेशर से भागना और फिर बुल्स का सामना, खुद को एक्सपोज करना, ये दिखाता है कि वो अपने फियर्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस फ्रेम, ऑल द 3 फ्रेंड्स आर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग। बुल रन एक बड़ा मेटाफर है जिंदगी और मौत के बीच के बैलेंस का। जब तीनों दोस्तों ने ये स्पोर्ट किया तो वो सिर्फ अपने फियर्स को फेस नहीं कर रहे थे, बल्कि जिंदगी को खुल के जीने का डिसीजन ले रहे थे। मूवी का लास्ट फ्रेम, जहां तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं, ये एक ब्यूटीफुल कल्मिनेशन है। ये मोमेंट सिग्निफाई करता है फॉर अर्जुन, उसने ज़िंदगी के हर मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीख लिया है। इमरान, उसने अपने पास्ट को छोड़ दिया है और अपने आज को अपनाया है। एंड कबीर, उसने अपने सच को एक्सेप्ट करना, अपने लिए जीना सीख लिया है। उनका एक दूसरे को देखना ये दिखाता है कि उन्होंने ना सिर्फ जर्नी को एम्ब्रेस किया है, बल्कि अपने दोस्ती के बॉन्ड को और गहरा बनाया है। ये हैप्पीनेस, फ्रीडम और क्लैरिटी का एक आइकॉनिक फ्रेम है, जो ऑडियंस को एक ही मैसेज देता है, जिंदगी खुल के जीने का नाम है और दोस्तों के साथ जीने का मजा कुछ अलग ही होता है। तो क्या आप अपने फियर्स का सामना करने और अपनी जिंदगी को खुल के जीने के लिए तैयार है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो सोचना क्या। तो दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ज़िंदगी के अलग रंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके थॉट्स क्या है? कभी आपने अपने लाइफ में किसी फियर का सामना किया है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। और हाँ, हमारे अगले एपिसोड के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये होगा एक इम्तियाज़ अली स्पेशल, जहां हम बात करेंगे उनकी मूवीज़ के सोलफुल कैरेक्टर्स, उनके लेयर्ड स्टोरी टेलिंग और ज़िंदगी के जज्बात की। ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी एज मैजिकल एज हिज स्टोरीज। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड के हर रंग का सफ़र जारी है।
See you in the next episode.